आज के वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा। ऐसा सलाह मिलेगा जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, अपने आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो दो लोग अनुभवी हैं, ऐसे काम किया जाता है। आपको जरूर इनकी शिक्षा काम आएगी, वो आप मिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, लोग आज परेशान हैं, कैसे हम अपना आय बढ़ाएं? ये बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे अपना हम बेरोजगारी दूर करें? हर लोग परेशान हैं, पैसे की कमी से दूर किया जाए। देखिए, भारत हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोग हैं। सीधी बात है कि हमारे यहाँ अभी इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ऑप्शंस नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है कि जहाँ सबको रोजगार मिल जाए। तो मेरा मानना यह है कि इंसान को एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए। एजुकेशन होगा तो वो खुद समझेगा कि मार्केट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। आप बोल रहे हैं कि इंसान जो बेरोजगार है, बेरोजगार इसलिए हो सकता है या तो उसे काम नहीं करना हो या तो उसने अच्छी एजुकेशन नहीं ली हो, और एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों को जॉब जो नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका भी कारण है कि जो लोग जो तो पढ़े लिखे नहीं, उनको तो वैसे ही नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे हैं वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बस एग्जाम देके पास किया, उन्होंने एजुकेशन को समझा नहीं, उन्होंने वो पर्टिकुलर स्किल्स को एक्वायर नहीं किया। डिमांड मार्केट में ये है कि जिसको स्किल है उसको जॉब मिलेगा, उसको काम मिलेगा, उसे पैसा मिलेगा, उसे अर्थ मिलेगा। अर्थ उसके पीछे जाएगा, किसके पीछे? जिसके पास स्किल है। स्किल। तो मेरा फोकस ये है कि आपको एजुकेशन पे ध्यान देना और एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल पे फोकस करना है। आपको अपनी इंटरेस्ट पता करना है कि किसमें आपको इंटरेस्ट है, किसमें रुचि है, और उसमें भी काम करना है। और जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाओगे, आप लोगों से उस पर्टिकुलर स्किल में ऊपर आ जाओगे, और जब भी आप ऊपर आ जाओगे, मार्केट में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, आपका सप्लाई हो जाएगा, आपको जॉब और दोनों मिल जाएगा। हाँ, तो ये चीज देखा जा रहा है कि आजकल जो लोग बीटेक कर रहे हैं या जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके अनुरूप जितना इन्वेस्टमेंट किया उस अनुरूप से उनको पैकेज नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग इंतजार करने के चक्कर में कह रहे हैं हम तो नहीं काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो भी मिल रहा है अपना काम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे स्किल उनका डेवलप हो रहा है और हायर लेवल पर चले जा रहे हैं। इस संबंध में क्या करना है? देखिए, ये आपने एकदम बहुत सही क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लग रहा है कि आज का युवा, मैक्सिमम युवा जो हमारे 25 साल 30 साल 22 साल 20 से 22 साल 30 साल वाले एज वाले हैं, सभी लोग इसी प्रॉब्लम मतलब समस्या से परेशान है। और उनके दिमाग में जरूर ये एक बार बात आती होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं पहले यहाँ मुंबई में रहता था, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया छोटे मोटे काम करके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बाद मैंने वापस पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने साइबर सिक्योरिटी और बाकी चीजों में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी, एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस में बहुत सारे काम सीखे करते करते करते। बट जब मैं स्टार्टिंग में था ना, तो मैंने फार्मा का काम किया, मतलब फार्मा लाइन में मैंने काम किया। और मेरा बैकग्राउंड है आईटी का। मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं जब भी जाता तो लोगों के साथ काम करने, लोग बोलते थे यार आपने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हमारे साथ वो कर रहे हो। मेरी मजबूरी थी कि उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था हमारे पास कि मैं और अच्छे से पढ़ पाऊं और उस लाइन में अच्छे जाके मतलब एम्प्लॉयमेंट और अच्छी चीजें ले पाऊं। तो मेरा वो स्ट्रगल फेस था। तो स्ट्रगल फेस में जैसा आपने पूछा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, जो मिल रहा है वो करो। ये अच्छा सलाह है कि मौका को गवावे नहीं। आपको पता है आपका वर्थ क्या है, अभी वर्थ और टाइम दोनों नहीं आया है, तो आपके पास अभी जो है उससे स्टार्ट करो। कदम बढ़ाओ, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। जैसे 5वें कदम पे जाओगे, आपको थोड़ा अर्थ मिलेगा ना, आपका खुद दिमाग चलने लगेगा कि 7वां 8वां कैसे चलना है। आप किसी दूसरे बंदे का 15वां चैप्टर और अपना पहले चैप्टर से कंपेयर मत कीजिए। उसके बाद सब है इसलिए वो वहां पे पहुंचा है। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास जो मिल रहा है उससे स्टार्ट कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मौका मिल रही है उसमें आप शर्माइए मत कि अरे मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, वो आपको नहीं करना है। आप वो करते रहेंगे, आप डिप्रेशन में धीरे धीरे 2 4 5 साल बाद चले जाएंगे। मुझे ये भी नहीं हुआ, मैं जो चाहता था वो भी नहीं हुआ, और टाइम भी निकल गया, शादी ब्याह का टाइम आ जाएगा, घर वाले वैसे ही आपको प्रेशर करेंगे। तो आपको जो मिले वो काम करना है। करने का मतलब है कि आप करते रहिए, कुछ ना कुछ करिए, बैठिए नहीं। बैठने से आपका दिमाग में फोकस हमेशा होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे आपका गोल हो सकता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, वो बनने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं जो काम मिलेगा वो कर रहा हूँ और वो बनूंगा। एक चीज लोगों को होता है, संकोच करते हैं, जैसे बहुत संकोच करते हैं कि हम फला के लड़के हैं, हमारा इज्जत सम्मान ये है, हम ये छोटा काम कैसे करें। ज्यादातर रूरल एरिया में होता है, और लोग वहीं के जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, पता चला वो हायर एजुकेशन लेके किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5000। एक लड़का हाई स्कूल इंटर पढ़ के अपने सामान्य दुकान खोलता है चौराहे पर, वो 25 से 50 हजार कमा रहा है और वो 5000 कमा रहे हैं। देखिए,
ये इस संबंध ये सोच भिखमंगे लोगों की है। तो हिंदी में भिखमंगे, जी भिखमंगे मतलब पैसे से नहीं, दिमाग से, मानसिक रूप से वो बीमार लोग। आप मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मिले वो खींचिए। आज के डेट में एनवीडिया करके एक एआई चिप कंपनी है, $5 ट्रिलियन कंपनी हो गई, पहले 3 के साथ अभी 5 हो गई, $5 ट्रिलियन। उस कंपनी का जो सीईओ है वो एक चाइना के होटल में वेटर का काम करता था। अभी आज का उसका खुद का नेटवर्क 1 ट्रिलियन तो होगा मेरे हिसाब से अप्रोक्स। वो इतना मतलब कमा चुका है सीईओ रह के अगले 20 साल में। वो इतना वर्थ होने के बाद वो डालता है कि मैंने चाइना में 20 साल मैंने वेटर का काम किया है, इतना पैसा होने के बाद। और यहाँ के लोग भिखमंगे हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं और वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। तो लोग क्या सोचेंगे? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं करेगा तो लोग सोचेंगे। तो तुझे करना है, कदम बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। लोग सोचेंगे, समाज तो सोचता ही रहेगा, समाज का काम है सोचना और बोलना। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं कि हम देखे हैं, रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है, कहा जाता है फुल्की बेचता था। फोकस था अपने क्रिकेट पर कि हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको यहाँ टिके रहना है। टिके रहने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, तो फुल्की बेच कर ही वो आज वहाँ आगे बढ़े। आपको ये आपका स्ट्रगल पीरियड है, आपको मुंडी नीचे करनी है, माला हाथ पे लेना है, बुक हाथ पे लेनी है, पढ़ाई करना है, काम करना है, फोकस करना है। बस समाज क्या सोच रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका फोकस क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए बस। और आपकी जरूरतें क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी जरूरतें ये काम करने से पूरी हो रही है वो आप काम करो, फिर उससे अच्छा काम करो। बट आपका गोल जो है वो टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हो और इसी में चले गए और फिर आप नहीं, आपको वो आपकी जरूरतें आपको समझनी है कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। पैसा आने के बाद मुझे ये काम करना है और मुझे इस जाना है क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। सीढ़ी का काम करें। हाँ, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा करियर गाइडेंस वाला भी पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करे। जो आजकल के लोगों में मैं देख रहा हूँ कि इसका अभाव है और इस कारण वो बहुत सारे लोग परेशान है बिना मतलब। अब भी तो आप लोग इंजीनियर हैं, काम कर रहे हैं, अनुभव भी है, तो आपको क्या मतलब ऐसा महसूस करते हैं? ये समस्या आप भी देखते होंगे जनरली। ये समस्या जो है बड़ी कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब हम 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जैसे ग्रेजुएशन या 10वीं में गए। तो एक समय ये समय हमारे पास भी आया था कि भाई कोई हमें गाइड करने के लिए नहीं। तो हमने क्या देखा कि जब मैं 10वीं में पहुंचा, मेरे दोस्त लोग जो सीढ़ी पकड़े मैं भी वो पकड़ लिया। मुझे बनना था मेडिकल, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट उस सीढ़ी पे नहीं जा पाया और मैं इंजीनियरिंग लाइन सेलेक्ट कर। तो मैं धीरे धीरे इंजीनियर बन गया। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राइट पाथ पे नहीं जा पाते। उनको वो उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एट दी राइट समय पे अगर वो डिसीजन ले ले या उनको कोई गाइड कर दे कि भाई आप 10वीं आप निकल गए हो, 10वीं पास कर लियो, कोई उनको पूछे बच्चे को कि भाई आगे आपका भविष्य मतलब आपको क्या रुचि है, आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आपके फ्रेंड जा रहे हैं इसलिए मत जाइए, आपको क्या करना है, आपका माइंड क्या करता है, अगर आपने कुछ सोचा है अपने बारे। ये इनकी जो फैमिली है, मम्मी पापा, उनका अहम रोल रहता है। अगर मम्मी पापा जो है उनके वो बच्चे को समझे, बच्चा क्या इंटरेस्ट है वो समझे और उसमें आगे जाने को उनको मोटिवेट करें, तो धीरे धीरे अपने सही लाइन पे जाएंगे। अगर सही लाइन पकड़ लेंगे शुरू से ही, तो उनका फोकस, उनका जो गोल रहेगा, उनका जो पाथ रहेगा वो एक फोकस ओरिएंटेड रहेगा। उनको पता रहेगा कि भाई ये मेरा फोकस है, ये मेरा गोल है, वहां तक मुझे पहुंचना है। बट अगर वो गलत पाथ ले लिए तो उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनको पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। फिर भले ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, बट एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन उनके पास कुछ नहीं रहे। फिर उनको उस टाइम पे उनको समझेगा नहीं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे मतलब आगे कोई गोल ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। मैंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर वो बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। फिर बाद में वो घर से प्रेशर आ जाता है कि भाई जल्दी जल्दी पैसा कमा के दो। घर वाले भी बोलते हैं अब तुम पास हो गए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लियो। बट अगर स्टार्ट से ही फैमिली उनको सपोर्ट करे, उनके डायरेक्शन पे कौन से डायरेक्शन में जाना है उनको गाइड करे, तो बच्चे भी सही जगह पे जाएंगे, बच्चे आगे मेंटल प्रेशर भी नहीं लेंगे और घर का फैमिली कंडीशन भी सही रहेगी और फाइनेंशियली भी सही रहेंगे वो लोग, क्योंकि वो अपने राइट पाथ पे गए। अब एक अंतिम में ये सलाह दीजिए कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको वास्तव में क्या करना चाहिए अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, अपना अचीवमेंट, आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट, देखिए क्या करना चाहिए? दोनों लोग थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये वीडियो बेरोजगारी अगर सिर्फ मन में रखेंगे तो बेरोजगारी रहेंगे, ये तो सब जानते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक्शन लेने के लिए वो अब सोचेंगे कोई आके मुझे बोले तब मैं एक्शन लूं। नहीं, तुम्हें जो समझ में आ रहा है, तुम्हें जो आ रहा है, दिस इज राइट टाइम, वो वहां पर आप एक्शन ले लो। एक्शन लोगे, भले ही फेल होगे, फेलियर आएगा आपके सामने, बट फेलियर से ही आप सीखोगे। तो
तो आप 1-2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, आपको क्या होगा, वही फेलियर आपको मोटिवेट कर देगा आगे। जैसे आप मोटिवेट होगे या आपके पास कोई बोलते हैं ना काम करोगे, तो आप धीरे धीरे एक्शन में कन्वर्ट होगा, वही एक्शन से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप सोचो मत, आप जो भी है भले छोटा काम हो या बड़ा, ये छोटा काम हो, आपके पास कुछ नहीं है तो उससे स्टार्ट कीजिए, आप उसमें आगे बढ़िए। अब देखिए नॉर्मल सा एग्जांपल है, एक है कौन सा चाय वाला, MBA चाय वाला, एक MBA चाय वाला और एक छोटा चाय वाला है तो चाय वाला ही। तो ये चाय वाला और वो चाय वाले में क्या डिफरेंस है, सिर्फ व्हाइट कॉलर बना के कर रहे हैं, चाय ही बेच रहे हैं। हो सकता है कल जाके आप भी MBA चाय वाला बन जाओ, हो सकता है ना। उसने क्या किया, उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज की है कि कैसे मैं अपनी मार्केटिंग को कैसे एक्सपांड करूं। आप भी वो कर सकते हो, चाय बनाओ, कोई आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसको यूज करके आप भी फेमस हो जाओगे। चीज लोगों का यही सबसे बड़ी हमने महसूस स्वयं किया है। लोग सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, हम किए हैं ये छोटा काम करेंगे, यही सबसे असफलता का कारण हमको महसूस होता है लोगों में ही है। नहीं, ज्यादातर लोगों में यहाँ पाया है, मेरे ग्रामीण क्षेत्रों से मैं जुड़ा हूँ, तो लोगों को लगता है यही काम बचे, सब्जी बेचेंगे, चाय बनाएंगे, दुकान खोलेंगे, जैसे ये सोचते हैं कितना घटिया काम है, कितना निम्न स्तर का काम है। अब पता चल रहा है को 1-1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो उसका वो नहीं देख रहा है कि इनकम नहीं देख रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ रहा है, आगे और भी आगे बढ़ते जा रहा है बिजनेस में। वो बड़ा चीज नहीं सोच पा रहे हैं। लोगों को ये सोच रहा है कि हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, इसमें ज्यादा परेशान। इसी आप थोड़ा सा इसमें फोकस करें, ये समस्या ज्यादा लोग। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल प्रॉब्लम तो है ही हमारे देश की, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि क्या विकसित देशों में बेरोजगारी नहीं है? हर जगह है। अमेरिका 38-40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, वहां भी बेरोजगारी है। अभी इस क्वार्टर उनका कल ही CPI डेटा है, जॉब डेटा थोड़ा बढ़कर आया है, बट बेरोजगारी तो वहां भी है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन। लोग अभी हो क्या रहा है समाज में, मैं देख रहा हूँ, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और शायद बहुत आप लोगों ने भी मतलब एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी मैं छोटा था मुझे पता नहीं था क्या करना है, कि मैं किस लाइन में जाऊं, किस इंडस्ट्री में जाऊं जहां पे ज्यादा पैसा रहे, मतलब पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। मेरा फोकस ही वही था कि मुझे पैसा कमाना है। स्किल तो मैं सीख लूंगा, अगर मैं सही जगह सही लोगों से जुड़ा तो मैं स्किल तो सीख लूंगा। अभी मेरे पापा के फ्रेंड से, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे यहाँ पे मुंबई में, उन्होंने बोला कि उनका लड़का BSc IT कर रहा है तो तुम भी कर लो। तो मैं भी BSc IT करने लगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बट मैं अपने आप को एक्सीडेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने कोडिंग सीख ली, बट मैंने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ा योगदान या बड़ा काम मैंने नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सिक्योरिटी में आ गया। तो मेरा स्टोरी बताने का पर्पस ये है कि समाज में आज के डेट में पीयर प्रेशर ज्यादा है लोगों पे, किस लिए? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ समझ। लोगों को समझ नहीं है कि करना क्या है, उसके लिए सही क्या है। फलाने का लड़का ये कर रहा है, यादव का लड़का वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, उसका लड़का SSC दे रहा है, उसका यादव का लड़का रेलवे जा रहा है, दुबे वहां जा रहे हैं, पांडे का वहां जा रहा है, हम भी वही करा दे रहे हैं। ये सही नहीं है। आपको समझना है कि उसे करना क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी क्षमता कितनी है। सब जहां जा रहे हैं आप उसी पीछे में भागोगे। अभी देश में हुआ क्या है, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, देश में हमारे इतने इंजीनियर हो गए, हर साल इतने इंजीनियर्स बन रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, लोग बीटेक कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, सब घूम फिर के आ रहे हैं IT का काम करने, IT लाइन में घुस जा रहे हैं, कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन उनका अलग इंडस्ट्री का। तो यही है कि अगर आप सही लाइन का एजुकेशन नहीं लोगे और उसकी समझ नहीं लोगे, हाँ कुछ लेवल पे मैं बोलूंगा कि एजुकेशन यहाँ पे है, बट उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है देश में, क्योंकि अभी अपना हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है। जिस दिन डेवलप होगा तो और सारे स्ट्रीम्स और नए आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाएगी। जैसे आजकल देखिए AI आ गया है, सेमीकंडक्टर आ गया है, चिप प्रोग्रामिंग आ गया है, तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, जो पहले भी थी बट अभी और एडवांस लेवल पे आ गए, रोबोटिक्स आ गया है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि पुराने लोगों को नहीं मालूम। पुराने लोगों को तो पता है भैया कि इनको SSC देना है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से आकर इनको रेलवे का एग्जाम देना है। तो वो पुरानी मानसिकता और ट्रेडिशनल सोच से भी लोगों को थोड़ा अलग सोचना होगा आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि जिधर सप्लाई है उधर ही आप डिमांड फुलफिल कर पाओगे। आप पुराने सिस्टम को फॉलो करके बैठे और बोलो नए सिस्टम में हमारा होगा नहीं, तो वो मैच नहीं होगा ना। और इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आई मीन देयर आर सो मच कंसल्टिंग फर्म इन द मार्केट। तो आप जब 10वीं में आ रहे हो या अब जब पहली सीढ़ी बढ़ रहे हो ग्रेजुएशन में, तो आपको मेंटरशिप ले लेना चाहिए। मतलब ये बहुत जरूरी है। आप मेंटरशिप लेने में प्रॉब्लम क्या है, आप 1000-2000 रुपए अभी खर्चा करोगे, ठीक है, 2000 रुपए खर्चा करोगे, 3000 रुपए जो भी है फीस खर्चा करोगे, बट दैट विल गिव अ प्रॉपर पार्ट टू योर चाइल्ड ना। सो आप देखो आपका चाइल्ड, आप मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मेरे चाइल्ड का और मेरा जो है वो ग्रोथ। तो ग्रोथ कहाँ से होता है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो बुनियाद सही करते हो ना, तो यहाँ पर भी बुनियाद यहीं से स्टार्ट होती है। एक्चुअली बुनियाद तो आपकी सीनियर जूनियर से ही स्टार्ट हो जाती है, बट करियर ओरिएंटेड मैं बता रहा हूँ,
करियर ओरिएंटेड आपका 10th या 8th है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आप मेंटरशिप लो, वहीं से आप कंसल्ट करो, प्रॉपर कंसल्टेशन लो। एक बार आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेंगे, देन यू विल गेट अ प्रॉपर पाथ एंड यू विल रन ऑन द प्रॉपर पाथ। मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ क्लोजिंग नोट से कि मैं ये मतलब आजकल के बच्चों को ज्यादा प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि माता पिता उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको मेंटरशिप कहीं लेनी चाहिए सही लोगों से, जिनको उस चीजों का इन्फॉर्मेशन हो, और वहां पे अगर आपके बच्चों को अच्छा करियर गाइडेंस मिलेगा तो आप भी पीस में रहोगे और बच्चा भी पीस में रहेगा, और मतलब फैमिली टेंशन या मन मुटाव झगड़ा झंझट ये सब नहीं होगा। एक्सपर्ट की राय लेके ही आगे बढ़ना है। हाँ। यही अगर आपको नहीं पता तो आप जिसको पता उससे पूछिए, उससे कनेक्ट कीजिए। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, आशा करते हैं। इसी तरह से हम कंटिन्यू, हमारी भी आशा ऐसी है कि लोगों को भला हो। हम करते रहेंगे, लोगों का लाभ मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।